ये क्वेश्चन करते हैं। A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement। ठीक है, x1 दे रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है a sin ओमेगा t और दूसरा दे रखा है x2 a sin ओमेगा t प्लस 2π/3। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? एडिंग अ थर्ड साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट x3 इज इक्वल टू, उसका कोई इक्वेशन दे रखी है, ब्रिंग्स द मास टू अ कंप्लीट रेस्ट, द वैल्यू ऑफ b और phi ये पूछा है। तो जो इन दोनों SHM के रिजल्ट से जो SHM बन रहा है वो निकालते हैं। तो अपने को बेसिकली x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ये निकालना है। ठीक, अच्छा, जनरली यदि दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये तो क्लियर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो एक सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक SHM बनेगा इनका रिजल्टेंट। तो करते हैं उसको। अच्छा, दो SHM को ऐड करने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो अपन ने वो भी किया था, जो जैसे जो वेक्टर एडिशन करते हैं उस फॉर्म में, और एक दूसरा तरीका ये भी है जो अभी अपन करेंगे, है ना, इसको एक्सपैंड करके और फिर ऐड कर लें और थोड़ा सा रीअरेंज करके एक वो साइन फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, करके देखते हैं उसको। तो इसको एक्सपैंड कर दिया अपन ने, a sin ओमेगा t cos 2π/3 प्लस a cos ओमेगा t sin 2π/3। तो वैल्यूज डाल देते हैं। cos 2π/3 कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये हो जाएगा -a/2 sin ओमेगा t प्लस sin 2π/3। ये कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 a cos ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, x1 और x2 को ऐड कर देते हैं। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये कितना हो जाएगा? a/2 sin ओमेगा t प्लस √3/2 a cos ओमेगा t। ठीक, तो इसको रीअरेंज करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 की जगह पे जैसे इसको लिख सकते हैं हम sin ओमेगा t और cos 1/2 कितना होता है? π/3 प्लस cos ओमेगा t और √3/2 को हम लिख सकते हैं sin π/3। ठीक है, ये रीअरेंज कर दिया अपन ने, तो अपने पास में क्या आ गया? a sin ओमेगा t प्लस π/3। ठीक, तो ये रिजल्टेंट SHM हो गया, उसकी इक्वेशन हो गई। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, इस रिजल्ट को यूज करेंगे अब अपन। तो ये रिजल्टेंट अपना आ गया। अच्छा, अब अपने को क्या बोल रहा है? ऐड अ थर्ड साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट, जो x3 जो है वो b sin ओमेगा t प्लस phi। ठीक है, ये क्या होना चाहिए ताकि मास जो है कंप्लीट रेस्ट पे आ जाए। तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में एक बार डिपिक्ट करते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन के रूप में, उससे थोड़ा वो क्लियरली विजुलाइज कर पाएंगे अपन। तो इसमें यदि अपन x को डिपिक्ट करेंगे तो किस तरह से डिपिक्ट होगा? इस तरह से डिपिक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर और उसका जो है इनिशियल फेज जो है π/3 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को इसको कंप्लीटली नलीफाई करने के लिए हर टाइम के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए जो कि इससे एग्जैक्टली अपोजिट हो। तो मतलब एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर कौन सा हुआ इसका? ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये यदि x3 हो जाता है तो ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये x3 भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो फॉर ऑल टाइम्स इन दोनों का जो नेट एम्पलीट्यूड है वो कैंसिल आउट होके बॉडी जो है वो कंप्लीट रेस्ट पे ही रहेगी, है ना। जब ये सपोज रोटेट होकर के यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये x3 वाला वेक्टर है रोटेट होकर के यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, तो ये x3 क्या हो जाएगा? x3 का फेज क्या हो जाएगा? फेज निकालना है, एम्पलीट्यूड तो सेम ही है इसका। ठीक है, तो x3 का फेज जो है वो ये हो जाएगा, ये फाई जो है वो ये हो जाएगा। तो फाई कितना हो गया?
π/3 प्लस पाई 4π/3 है। और एम्पलीट्यूड तो देख ही रहा है, एम्पलीट्यूड इसका सेम ही है, तो बी जो है वो ए के बराबर है। ठीक, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, 4/3 हो गया ये और एम्पलीट्यूड ए हो गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है।